वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंजीनियरिंग सेक्टर का किस तरह से हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और इसमें हम किस तरह से कंपनीज को फिल्टर आउट करेंगे। आपने देखा कि केमिकल के बाद हमने यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल बैंक्स को टच नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी कमर्शियल बैंक के या म्यूचुअल फंड्स जो हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये सारों को हम किसी भी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में या कमर्शियल बैंक में या म्यूचुअल फंड में किसी के भी शेयर्स नहीं खरीदेंगे। और इसके साथ साथ मदराबाज जो है इनका भी और लीजिंग कंपनीज का भी। तो हमने डायरेक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जिनकी मैं, आप और बाकी लोग चीज़ें खरीदते हैं, हमने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी को पैसा दे दो, जैसे मदराबाज है, ये भी लोगों से पैसा लेकर आगे इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो लीजिंग कंपनीज हैं, इनका भी यही रोल है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी यही रोल है, इंश्योरेंस कंपनीज भी लोगों का पैसा आगे इन्वेस्टमेंट करती हैं। और इसी तरह से जो आ जाते हैं दूसरे बैंक्स और ये बाकी कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर को आज हमने डिस्कस करना है। पहले हमने किया यहाँ पर केमिकल को, और केमिकल के बाद आज इंजीनियरिंग को करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये जो dps.psx साइट है, आप dps.psx.com.pk ये साइट ओपन करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर मार्केट में आएंगे और स्टॉक स्क्रीनर जो है ये आप ओपन करेंगे। स्टॉक स्क्रीनर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो है नीचे आ जाएंगे, सीमेंट सेक्टर, केमिकल, और ये दो जो है कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल बैंक्स को छोड़ते हुए आप आगे आएंगे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर। आप जब इंजीनियरिंग सेक्टर में आते हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज जो है आपके सामने ओपन होती हैं। अब देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा एएसएल है, डीएसएल है, आगा जो स्टील है, इसी तरह इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज है, एएसटीएल है, आईएसएल है, इनिल है, मुगल है, सीएसएपी है, डीकेएल। आप जैसा कि जो लोग नए हैं उनके लिए है कि आप एक कागज़ और पेन लें और आप ये सिंबल्स जो हैं वो लिखना शुरू कर दें। ठीक है, सिंबल सारे लिख लें और इसके बाद आपको आसानी होगी इनको फिल्टर आउट करने में। टोटल जो 18 कंपनीज हैं, 18 कंपनीज में से आपने तकरीबन 5, 6, 7, 8 कंपनीज जो है, टोटल 8 कर लें कि आप कंपनीज फिल्टर आउट करेंगे, जिनमें आप इनका फ्री फ्लोट चेक करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड चेक करते हैं, और इसके साथ साथ आपने इनको जो प्रायोरिटी बेसिस पर, जैसा कि हमारा 5 स्टार फार्मूला है कि हमने प्रायोरिटी ज़्यादा पैसा किस में लगाना है। आप ये फ़र्ज़ करें कि हमने 1 लाख रुपया इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और उस 1 लाख में से हमने कितना पैसा किस कंपनी में लगाना है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं एएसएल से। आपने देखा, आपने ये लिख लेने हैं, ये सिंबल सारे लिखें अपने कागज़ पर और पेन लें, तो लिखते जाएँ सिंबल्स और एक-एक करके हम इसको फ़िल्टर आउट करते जाएँगे। एएसएल में आपने ये देखा कि हमारे पास जो कंपनी है, जब आप 5 साल के चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी पहले जो प्राइस है तकरीबन ये 27.21 तक पहले पहुंची थी और अब जो है इस वक्त 24.04 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी हमारे पास बाय जोन के अंदर नहीं है, यानी सेल जोन में है। तो सेल जोन में होने की वजह से हम इसको डेफिनेटली रिजेक्ट करेंगे। ईयर टू डेट 6 मंथ्स, 1 मंथ और 1 डे। तो जब हम देखते हैं, हमें ये क्लियर हो गया कि इसमें बाय जोन में ना होने की वजह से, और ऑलरेडी जो है ये अपना जितना मुनाफा इसने देना था पिछले 1 साल में 155%। जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, उनको देखने के लिए काफ़ी है
कि एक साल में इसने 155%, यानी जिसने एक साल पहले इसमें पैसे लगाए थे 1 लाख रुपया, उसने अब तक अपने पैसे को 2.5 लाख बना लिया, यानी 1.5 लाख रुपया, बल्कि 1.5 से भी ज्यादा मुनाफा कमा चुका है। और जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया था, वो सिर्फ मुनाफा मुनाफा 1.5 करोड़ कमा चुका है। और अगर किसी बंदे का फर्ज करें कि बैंक में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तो उसका 1 करोड़ जो है वो कम हो गया, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी, या डॉलर अगर जैसा भी, तो वो जितना था उतना ही रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा रखा, उसका क्या हुआ कि 1 करोड़ ने आगे 1.5 करोड़ मजीद कमा लिया, तो वो 2.5 करोड़ रुपया बन गया सिर्फ एक साल के अरसे में। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, उनके लिए ये एग्जाम्पल है, आपके सामने है कि 150% इस कंपनी ने मुनाफा दिया है। और जब हमने इसका फ्री फ्लोट देखा 40% है। शेयर्स आप देख लें कि इसमें करोड़ों की जो है तादाद में शेयर मौजूद हैं, और आप जो है इसमें कितने खरीद सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से लोग स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमा रहे हैं, और अपने जो जितने भी अमीर लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनीवे, इस कंपनी पर आप क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये तो जो इसने मुनाफा देना था दे चुकी है। आगे हम देखते हैं जो आगा सेकंड कंपनी है, आगा स्टील। आगा स्टील को जब हमने देखा, तो हमें पता चला कि ये जो आगा स्टील है, ये भी एक तरह का इसका मैक्सिमम जो है, आपने देखा कि ये गई है 40 तक, 41 तक, लेकिन इस वक्त जो इसकी प्राइस जा रही है 32, तो इसमें भी ये हमारा 1 to 2 रिवार्ड नहीं बनता, रिस्क टू रिवार्ड, तो इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। तीसरी कंपनी जो है, हमने यहाँ पे जो सिंबल्स लिखी हुई थी DSL, हमने तीसरी कंपनी ली है। इसको जब हमने देखा, तो इसके 5 साल के चार्ट में हमें एक अच्छा स्कोप नजर आया। मैक्सिमम प्राइस इसकी गई थी तकरीबन आप देख रहे हैं 19 तक, चले 20 तक, और एवरेज प्राइस जो इसकी रही है ज़्यादातर अरसा, वो 13 तक रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 20 तक इसकी मैक्सिमम प्राइस गई है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है। इस वक्त इसकी तकरीबन 5 रुपए है, तो ये जो है 4R दे रहा है। 5 रुपए अगर आप इसमें लगाते हैं, तो इसका मतलब है 15 रुपए इसमें कमाने का आपका चांस है। ठीक है, और इसी हिसाब से अब देखें, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं रिस्क टू रिवार्ड। एक तो हम कहते हैं रिस्क, अगर आपने यहाँ पे 5 रुपए का फर्ज करें शेयर खरीदा है, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो ये जीरो होगा ना। तो कंपनी जो अगर बैंकरप्ट हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि आपका पैसा डूब गया। लेकिन जो रिस्क होता है, ये इसका जो बॉटम प्राइस होती है ना, ये इस बॉटम प्राइस से लेकर ऊपर होता है। फर्ज करें कि इसकी बॉटम प्राइस 2 रुपए है, तो अब जो इसका मैक्सिमम रिस्क है इस वक्त, फर्ज कर लें कि ये 2.5 रुपए है इधर। ठीक है, 2.5 रुपए, तो ये 5 का है, तो 2.5 तक जो है आपका नुकसान हो सकता है। तो 2.5 रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन मुनाफा कितना हो सकता है आपका, आप उसको देखें कि 20 रुपए तक जा सकता है। अब 2.5 को जब आप देखते हैं, 5 का खरीदा और 20 का, 15 रुपए कमा सकते हैं आप इसमें। अब 15 को आप 2.5 पे जब डिवाइड करते हैं, तो तकरीबन आप समझ लें कि ये बन जाता है 5.5R। तो अगर आप सीधा चले 5R ही कर लें, ठीक है, और अगर आप और भी इसको करना चाहते हैं तो 4R कर लेते हैं, यानी कि 1R इसका रिस्क है, और 4R जो है चले इसका आप रिवार्ड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4 गुना ज्यादा है ये मुनाफा दे सकता है। सपोज करें अगर आपने इसमें पैसा लगाया, तो अगर आपका 100 रुपया नुकसान हो सकता है, तो आपको 500 रुपए या 400 रुपया मुनाफा मिल सकता है। तो मिनिमम 400 की आप एवरेज रख लें। पिछले साल में इसने कितना मुनाफा दिया है, 61% जो है इसने मुनाफा दिया। अब कोई भी बैंक आपको पता है कितना मुनाफा देता है, 8%, 10%, 12%। तो ये कितना दे रहा है, 61% एक साल में इसने मुनाफा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टॉक मार्केट में सोच समझ के करें इन्वेस्ट। ठीक है, इसका फ्री फ्लोट ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी ये डिफॉल्ट सेगमेंट में है। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है।
एक हमने हाई रिस्क कंपनीज में लगानी है, एक मीडियम रिस्क में लगानी है और एक लो रिस्क में लगानी है। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% हिस्सा जो है इन कंपनीज में लगाएंगे। इनमें पोटेंशियल भी तो ज़्यादा है कमाने का, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। पहले आप 2 स्टील को ले लें, ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरी कंपनी देखते हैं, एडोस। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा क्योंकि आप वो सारी की सारी को करेंगे और मैंने थोड़ी सी पहले की हुई है, तो आपके सामने वो कर लेते हैं ताकि जो है आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। अब ये अडॉस को आप देख लें। अब यहाँ पर देखें कि इसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी थी। मैक्सिमम प्राइस इसकी 87 और ये समझ लें 90 तक गई है, ठीक है। और इस वक्त इसकी प्राइस कितनी है, ये 18.19। और मिनिमम प्राइस अगर आप देखते हैं इसकी 13। तो 18 और 13 के दरमियान कितने का फर्क बनता है, 18 और 13 के दरमियान 5 का फर्क बनता है। तो चले आप 6 का फर्क कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप अभी इस प्राइस पे लेंगे तो 6 रुपए आपका नुकसान हो सकता है। तो ये रिस्क आपका 6 है, यानी बॉटम प्राइस तक आने का रिस्क 6 है आपका। और रिवार्ड आपको कितना मिल सकता है, प्राइस 18 से जा सकती है जो मैक्सिमम प्राइस है, तकरीबन आप कह लें 80 तक जा सकती है। तो अब आप देख लें कि रिवार्ड कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अगर हम इसको चले कहेंगे ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एवरेज प्राइस भी अगर हम देखते हैं तो एवरेज प्राइस इस एरिया के अंदर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर भी ये 4 आवर 5 आवर हमें बड़ी आसानी से दे रहा है। तो हम चले मोटा हिसाब कर लेते हैं, इसका भी 4 आवर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 आवर यानी कि इसका 100 अगर लॉस होगा तो 400 तक इसमें मुनाफा देने की सलाहियत है। एडोस को भी आप कंसिडर कर लें। इसके बाद हम दूसरी कंपनी जो देखते हैं आई एच एस पी आई को ले लेते हैं। फाज सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज, जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि इसके जो मैक्सिमम प्राइस थी यहाँ पर 57 तक गया है, इस वक्त 15 तक है। तो ये भी तकरीबन 1/4 आवर का दे रहा है और ये इस वक्त बॉटम लाइन पर है। तो आप इसको भी कंसिडर कर लें, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि 3 कंपनीज आपने ये 4 आवर वाली ले ली है। उसके बाद आप ये दूसरी कंपनी देख लें, सी एस ए पी। तो ये क्रिसेंट स्टील जो है ये भी एक अच्छी कंपनी है इस वक्त, जो मुनासिब जो है हमें रेट पे मिल रही है। 79 पे मिल रही है, यानी 80 पे मिल रही है और 267, तो 3.5 आवर जो है तकरीबन ये बनता है। तो ये भी एक अच्छी चॉइस है और पिछले एक साल में 53% जो है मुनाफा दे चुकी है। 50% से ज़्यादा जो भी कंपनी देती है वो बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं 45% जो है ये इसका फ्री फ्लोट है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन है। इसके बाद अगर हम देखते हैं ए एस टी एल क्या कहते हैं, अमरेली स्टील, ठीक है जी। ये 5 ईयर में हमने देखा, ये भी एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छे लेवल पे दे रही है। ये मैंने पहले फिल्टर करके रखी हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं को कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इस लेवल पर है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो ये भी 1/3 आवर दे रहा है हमें। इसके बाद डॉडेक्स देखते हैं, ठीक है। डॉडेक्स क्या कहती है, तो ये आपने देखा इसका भी तकरीबन जो है 1/2.5 आवर दे रहा है, 1/2.5 आवर, ठीक है। इसके बाद DKL है वो 2 आवर दे रहा है और इत्तेफाक जो है वो 2 आवर दे रहा है। जो कंपनीज हमने नहीं लेनी उसमें आप देख लें, सपोज करें, चलें मुगल की बात कर लेते हैं। मुगल को हम क्यों नहीं ले रहे। अच्छा जी, ये देखें मुगल आ गया हमारे पास। अब इसकी एक तो बात ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ ये जो छोटी सी मूव होती है ना ऊपर की तरफ, ये आर्टिफिशियल मूव होती है। और आपने देखा ये आर्टिफिशियल मूव करने के बाद इसको वो जो बहुत ज़्यादा गिराया गया, एकदम से नीचे आया। तो ये जो आर्टिफिशियल मूव होती है, जो बहुत कम स्पैन होता है जिसका, ये मूव थी इसकी। और इसकी जो है 95 एवरेज इसकी प्राइस थी। तो आपने देखा ये ज़्यादातर 75 इस एरिया में ज़्यादातर रही है।
ठीक है, और इस वक्त भी ये 102 यानी 95 90 और इस एरिया के अंदर ही है। लिहाजा ये कंपनी रिस्की कंपनी है, इस वक्त ये जो है सेल जोन के अंदर है, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसने देखें पहले 1 साल के अंदर जो मुनाफा देना से 132% दे चुकी है। अब जो मसलन एक गन्ना है उसमें से अगर आपने जूस निकालना है तो पहले आप जूस निकाल चुके हैं उसका, तो अब मज़ीद ये क्या देगी आपको? ठीक है, इसी तरह से कोई भी फ्रूट है, मसलन किन्नू है, आपने उसका जूस निकाल लिया, आप छिलके से आप क्या निकालोगे? तो ये तो पहले जो है इस वक्त सेल ज़ोन में, और ये पिछले साल मुनाफा भी इतना दे चुकी है। तो इसलिए इस कंपनी को नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत है, इस पे क्रॉस आप लगाएँगे मुगल पे। ठीक है, इसी तरह आप पीको को देख लें। ठीक है, पीको क्या कहती है जी? पीको को आपने देखा, ठीक है, आपने गौर किया तो हमें पता चला कि पीको जो है ये भी ये फेक मूव ऊपर हुई, और यहाँ ये प्राइस इसकी थोड़ी एवरेज है 349 यानी 350, और इस वक्त भी ये 350 में है, और ये भी आप देख रहे हैं कि 1 साल में 244% मुनाफा दे चुकी है। तो खरीदारी तो इसकी साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है ये पहले ही सेल जोन में है। तो ऐसी कोई भी कंपनी, अब अगर कोई बंदा कहता है कि पीको को खरीद लो बहुत अच्छी है, तो ये उसके लिए अच्छी है क्योंकि वो सेल कर रहा होगा और आप खरीद रहे होंगे। तो लिहाजा ऐसी कंपनीज को हमें नहीं खरीदना जो ऑलरेडी सेल जोन के अंदर हों। हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो वेल कैलकुलेटेड और उन कंपनीज में करनी है जिसमें हमें उसका फायदा हो। लिहाजा हमने ये कंपनीज फिल्टर की और ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने आया। तो हमने ये देखा, देखें, हाउ टू फिल्टर कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्विकली। तो क्विक कंपनी स्कैनर के जरिए हमने देखा दो स्टील जो है, एडोस पाकिस्तान, हुफाज जो आ गया, सीमलेस, ये जो है पहली तीन कंपनीज का 1/4 जो है रिस्क टू रिवार्ड आ रहा है, प्रायोरिटी 5 स्टार इसको दे रहे हैं, 4 आर वाली। तो तीनों को हमने क्या किया कि अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमने इन तीनों में 20-20% कर दिया। आपकी मर्जी, आप इसे 15 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15% से 20% तक आप रखें इसको तीनों कंपनी में। सपोज 15-15 करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, आपने इस एक पूरे सेक्टर को 1 लाख रुपया फर्ज करें अगर देना है, तो 20,000 इस कंपनी में लगाएंगे, 20 इसमें, 20 इसमें, 60 आपका चला, या बाकी आपके पास 40 बचा। उस 40 को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 15-15 इनको दे दें और इनको 10-10 कर दें, और इनको मजीद आप बाकी जो बचेगा इन तीनों में डिवाइड कर दें। तो क्रिसन स्टील है, अमरेली है, डार्डेक्स है, ड्रेकर है और इत्तेफाक है। 8 कंपनीज हैं। अब हुआ क्या है, हमने क्या किया कि हमने किसी एक कंपनी के सारे शेयर नहीं खरीदे। हमने यहाँ पर आकर दोबारा जो है हमने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका भी एक पोर्टफोलियो बना दिया, और अपने रिस्क को हमने आगे फर्दर जो है उसकी डिवाइड कर दिया मल्टीपल फैक्टर्स में, और मुख्तलिफ कंपनीज जो है हमने उसकी खरीद ली। इसमें कुछ कंपनीज हैं जो हाई रिस्क है, कुछ है मीडियम रिस्क, और कुछ जो है वो लो रिस्क है। तो इसी तरह से आपने जो है एक तो अपने जो बजट है उसको प्रॉपर डिवाइड करना है, प्रायोरिटी देनी है, रिस्क टू रिवार्ड निकालना है, और कंपनी, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपोज करें आयशा स्टील है, आगा स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज है, मुगल है, बोलान कास्टिंग है, इनको क्यों नहीं खरीद रहे? मेट्रोपॉलिटन स्टील है, केएसपी पंप है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग है, अब इनको क्यों नहीं खरीद रहे? अगर आपको ये बात का पता है कि इसको क्यों नहीं खरीद रहे, और इस बात का पता चल गया है कि इन ऊपर 8 को क्यों खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहम था और आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, हमेशा आपने स्क्रीनर पे जाना है, कंपनी का रिस्क टू रिवार्ड निकालना है, उसको प्रायोरिटी देनी है और उसको बजट एलोकेट करना है, और फिर इस तरह से कोशिश करनी कि एक सेक्टर के अंदर कम से कम 4 कंपनीज आप डिवाइड करें। 4 कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी आपको 1/2 दे रही है ना, चाहे आप 5% उसमें लगाओ, लेकिन आप कोशिश करो कि इस एक सेक्टर के अंदर जो आपको 2 आर तक कंपनीज दे रही हो उन सबको लो, और अपना जो है ना बजट उसको डिवाइड कर दो। जितनी अगर आपको 10 कंपनी मिल जाती है ना जो 2 आर दे रही थी, तो आप 10 कंपनी में लगा देते पैसा। लगाना आपने 1 लाख ही है, लेकिन आप डिवाइड कर दें इस परसेंटेज को।
जो आपको 2 आवर या 2 आवर से ज़्यादा दे रहा है, हर उस कंपनी को आपने उस सेक्टर में उठाना है, ठीक है? और अपनी जो इन्वेस्टमेंट उसको डिवाइड कर दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट लिखें और उसके साथ-साथ ये कि जो लोग हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो वो नीचे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें कि मैं आर्म पीएसएक्स ग्रुप जॉइन करना चाहता हूँ और मैं भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ। बहुत ही मामूली फ़ीस हमने इसकी रखी है, सिर्फ़ ₹1000 ताकि आप लोग इसको समझ सकें, सीख सकें और उसके साथ-साथ इंशाल्लाह एक टीम बनकर हम आगे चल सकें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो और डेफ़िनेटली हमारा तो फ़ायदा होगा ही इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे मुतल्लिक़ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।